हेलो एवरीवन, एमके कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि कंप्यूटर सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच वन इज़ द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कंप्यूटर के द्वारा दिया गया आउटपुट क्या होता है? डाटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन या एक्सकर्शन। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी, इन्फॉर्मेशन। जो डाटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को दिया जाता है वो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है। नेक्स्ट इज द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर मॉनिटर पर आउटपुट शो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जो आउटपुट आपको पेज के ऊपर शो होता है दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट इज। इनमें से कौन सी टच इनपुट को रिकॉग्नाइज करती है? दैट मीन्स कौन सा ऐसा स्क्रीन होती है जो कि टच के द्वारा ऑपरेट होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर। ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को लेने का काम करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा इनपुट डिवाइस, दैट इज ऑप्शन सी। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डाटा को एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ यूज्ड फॉर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र होता है जिसका यूज़ वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ रहेगा सी, व्यूइंग वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एनिमेशन कैन बी रिपीटेड हाउ मैनी टाइम। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एनिमेशन को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम इसे 2 से 10 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। तो आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिचुएशन रनिंग एप्लीकेशन ऑफ एन यूज़र अकाउंट रिमेन एक्टिव। किस सिचुएशन में यूज़र अकाउंट की रनिंग एप्लीकेशन एक्टिव रहती हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी, व्हेन वी स्विच यूज़र। जब हम यूज़र को स्विच करते हैं तब तक आपकी एप्लीकेशन एक्टिव रहती है। नेक्स्ट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। जो टेक्स्ट फाइल होती है दैट इज़ नोटपैड फाइल। तो ये आपका एक्सटेंशन क्या होगा इसका? तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन होगा TXT, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है तो इसके लिए TXT यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं और जो नंबर ऑफ स्लाइड्स होते हैं उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्रॉल बार्स डज ए विंडो हैव इन जनरल। सामान्य रूप से विंडो में कितनी स्क्रॉल बार्स होती हैं? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी, यानी कि 2 होती हैं जो कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल होती हैं। नेक्स्ट इज द शॉर्टकट्स दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो स्मॉल पिक्चर्स आपको दिखाई देती हैं और शॉर्टकट की फॉर्म में भी हो सकती हैं वो, उसे हम आइकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। डाटाबेस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा MS एक्सेस। MS एक्सेस के थ्रू हम किसी भी फॉर्म, कंपनी या स्कूल आदि का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं जो कि डाटाबेस कहलाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी है। नेक्स्ट इज नोटपैड इज़ यूज फॉर। नोटपैड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इसका यूज़ टेक्स्ट को राइट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट इज विच वन कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट। इनमें से किसका यूज़ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है? यहाँ पे एग्जांपल में जैसे एनुअल रिपोर्ट को तैयार करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं, किसी तरह की एनिमेशन, किसी तरह की पिक्चर एक्सेट्रा आपको इंसर्ट करना है, टेबल को क्रिएट करना है एक्सेट्रा, आप इसके ऊपर ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? अभी पीछे जैसे हमने देखा कि वर्ड प्रोसेस करना यानी कि कोई भी टेक्स्ट आपको राइट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं MS वर्ड का। तो आपका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट इज विच इफेक्ट वी सी एज द स्लाइड ऑफ ए पावर पॉइंट चेंजेस ओवर। जो भी आप पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स का इफेक्ट देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हम इसे ट्रांजिशन कहते हैं। पूरी की पूरी स्लाइड जब मूव होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ए डिस्क इज कॉल्ड। जब एक डिस्क को इरेज किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे हम फॉर्मेटिंग।
तो ऑप्शन रहेगा बी, जिसमें आपकी डिस्क जो पहले से डाटा से फिल है, अगर आप उस पर फॉर्मेट की कमांड लगा देते हैं तो सारा का सारा डाटा इसमें से इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ़ इट इज़ नॉट देयर। आप किस तरह से माई कंप्यूटर आइकन को डेस्कटॉप पर ला सकते हैं अगर वो डेस्कटॉप पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पर जाना है और वहाँ से आप माई कंप्यूटर आइकन को सेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर रहेगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।